मावा न चीनी, ये सर्दियों के सबसे हेल्दी स्वादिष्ट गजक रोल बर्फी बनाना है बिल्कुल आसान। विंटर स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट तिल गुड़ का गजक रोल बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे 1 कटोरी सफेद तिल। ये तिल वजन से बोलूँ तो 200 ग्राम लिए हैं। तिल में बहुत सारे कैल्शियम होता है। सर्दियों में तिल गुड़ चाहे मूंगफली हो, हम सभी को जरूर खाना चाहिए। अब यहाँ बारी आती है, कोई भी मेजरमेंट के लिए आप कप या कटोरा आप सेट कर लीजिएगा। आपको वजन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अपनी गजक रोल बर्फी को एकदम स्वादिष्ट बनाने के लिए उसी कटोरी से आधा कटोरी मूंगफली ले रही हूँ। ये वजन से बोलूँ तो 100 ग्राम मूंगफली ली है, तो यहाँ पर रेशो को आप खास ध्यान रखिएगा। 200 ग्राम तिल में 100 ग्राम मूंगफली लेना है। जो कच्ची वाली मूंगफली होती है ना, बस मैंने वही ली है। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। जब आप इस तरह से बनाएंगे तो खाकर मजा आ जाएगा। हमेशा आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। यहाँ दोनों चीजों को सबसे पहले हमें रोस्ट करना होगा। उसके लिए गैस पर चढ़ाइए एक पैन, चाहे इस तरह की कढ़ाई। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम सारे तिल को यहीं पर डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बढ़िया से तिल को हल्का भून लेंगे। बहुत जल्दी तिल रोस्ट हो जाती है, तो यहाँ पर यही याद रखिएगा, तिल को हाई फ्लेम पर नहीं भूनिएगा, न ही इसको कलर चेंज करना है। ज्यादा हाई फ्लेम पर और ज्यादा देर तक इसे भूनेंगे ना तो तिल में करवाहट आ जाएगी। बस यहाँ पर यही ध्यान रखिएगा, धीमा धीमा आंच पर लगातार चलाते हुए तिल को भून लीजिएगा। और ये देखिए तिल भी आपको फूला फूला दिख रहा होगा। अब इससे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो इसमें करवाहट पकड़ लेगी और इसकी खनकने की आवाजें आप सुन सकते हैं। बढ़िया से तिल रोस्ट हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को हम बंद कर देंगे। अब एक थाली में निकाल लेंगे और इस तरह से फैला के हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। फिर आप इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे वही वाली कढ़ाई। आधा कटोरी मूंगफली इसी में हम डाल देंगे। मूंगफली को भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। बस मूंगफली को इतना रोस्ट करना है कि इसमें से चटकने की आवाजें आने न लग जाए। जब हाथ से हम छिलका उतारे तो आसानी से छिलका निकल जाए। यहाँ तिल और मूंगफली दोनों मिक्स करके हम गजक रोल बना रही हूँ। आप चाहे तो मूंगफली से चिक्की भी बना सकते हैं, ये भी खाने में टेस्टी लगती है। ऐसे तो आपके साथ मूंगफली के चिक्की थोड़े दिन पहले हम शेयर किया था, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी ये जो मैं गजक रोल बर्फी बता रही हूँ, इसका भी स्वाद आएगा, चिक्की के भी स्वाद आएगा, मिल्क बर्फी के भी स्वाद आएगा। एक ही गजक रोल बर्फी में आपको सारे स्वाद मिलेंगे। सबसे खास बात है कि बिना दांत वाले भी बहुत आराम से खा सकते हैं। बनाना भी बहुत आसान है। और ये देखिए मूंगफली भी बढ़िया से भून गई है। इसमें हल्का हल्का आपको करेक्ट से दिख रहा होगा और इस तरह से आप हाथों से छिलका हटा कर देखिए, बढ़िया से छिलका उतर गया है ना। इसका मतलब कि मूंगफली अच्छे से भून गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को हम बंद कर देंगे। मूंगफली को एक किचन टॉवल पर निकाल लेंगे और इसी तरह से हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो आसानी से इसमें से छिलका उतर जाएगा। मूंगफली ठंडा होते ही सब तरफ से कपड़ा पकड़ लीजिए और इस तरह से आप मसल दीजिए। बहुत आसानी से सारे छिलके मूंगफली से निकल जाएंगे। अब आप लीजिए एक इस तरह की पूरी तलने वाली झारा, इसमें डाल करके इस तरह से आप छान लीजिए। बहुत आसानी से ये जो मूंगफली के लाल वाली छिलका है ना, वो अलग हो जाएगा। और मूंगफली को साफ करके अलग एक कटोरी में रखते जाइए। और ये लीजिए हमारा मूंगफली भी हो गई है तैयार। अब यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। तिल भी बिल्कुल बढ़िया से ठंडा हो गए हैं। सबसे जरूरी पॉइंट है कि तिल को हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही इसको पीसेंगे। अब ठंडा किया हुआ सारे तिल को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और डालने के बाद में इसको फास्ट पर यानी रोक रोक के दरदरा पीस लेना है। फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। यही समझ लीजिए कि तिल हल्का हल्का दिखना चाहिए। इससे हमारे गजक रोल बर्फी में टेक्सचर बहुत बढ़िया आएगा। यही यहाँ ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर मिक्सी चलाइए, फिर थोड़ी देर रुकिएगा। फास्ट पर चला के दरदरा पीस के तैयार कर लीजिएगा। और ये देखिए मैंने तिल को दरदरा सा पीस ली है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बना है। एक एक तिल के दाना दिख रहा है। इसी से आपके गजक रोल बर्फी में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। खाने में बिल्कुल मावा की तरह लगेगा। चलिए पिसी हुई तिल को हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में और उसी ग्राइंडिंग जार में अपने तैयार किया हुआ मूंगफली को भी दरदरा सा पीस लेंगे। ये लीजिए मूंगफली को भी मैंने बढ़िया से पीस ली है। इस तरह के दरदरा पाउडर बनाना है। आप यकीन मानिए इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपके घर के सारी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। हमेशा आप इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ अपने तिल गजक रोल बर्फी को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए 3-in-1 स्वाद देने के लिए 4 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। यहाँ आप मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। आपको कोई भी किराने दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। 10 रुपए वाली पैकेट मिल्क पाउडर की आती है ना, वो भी आप ले सकते हैं। आप यहाँ मिल्क पाउडर पसंद करते हैं तभी डालें, नहीं पसंद करते हैं तो उसे आप स्किप कर दे। सिर्फ आप यहाँ पर तिल और मूंगफली से भी बना सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ फ्लेवर देने के लिए डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच इलायची के पाउडर। अब सभी चीजों को करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये लीजिए सभी चीजें बिल्कुल तैयार हो गई है, अच्छे से मिक्स कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप फटाफट गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा
चम्मच देसी घी। घी से हमारा तिल गजक रोल बर्फी में सॉफ्टनेस आएगी और टेस्ट इसमें बढ़िया आएगा। अब इस तिल गुड़ गजक रोल बर्फी को बनाने के लिए यहाँ हमने ली है 1 कटोरी गुड़। कोई भी चीनी चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ गुड़ से बना के तैयार करेंगे। यहाँ मैंने ली है 350 ग्राम क्रश किया हुआ गुड़। यहाँ जो रेशो रहेगा वो बराबर मात्रा में रहेगा। 200 ग्राम मैंने तिल ली थी, 100 ग्राम मूंगफली लिए थे, 50 ग्राम गुड़ डाले थे, तीनों मिक्स करके 350 ग्राम लिए थे। उसी अनुसार से 350 ग्राम गुड़ इसमें डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम गुड़ को क्रश करके डाले हैं, इस तरह से आप क्रश करके डालेंगे तो बहुत जल्दी मेल्ट भी हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। इसको हमें 1 और 2 तरह के चटनी नहीं बनाना है। इस गजक रोल बर्फी को बनाना बहुत आसान है। अब यहीं पर हम डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच पानी, जैसे कि गुड़ बढ़िया से मेल्ट हो जाए और जले भी ना। इसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से बढ़िया से बबल्स आने न लग जाए। लगातार चलाते हुए इस तरह से पका लेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं गुड़ में बढ़िया से झाग आना शुरू हो गया है, बबल्स भी दिख रहा है, इसमें कलर भी चेंज हो गया है। इसी स्टेज पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर जो हमने अभी तिल और मूंगफली का मिक्स तैयार करके रखा था ना, यहीं पर धीरे धीरे करके डाल देंगे। अब सभी चीजों को फटाफट मिलाएंगे और फ्लेम के यहाँ बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर थोड़ा हम और पकाएंगे, इतना भर जब तक कि ये कढ़ाई न छोड़ दे। ये बिल्कुल लम की तरह घूमने लगेगा। जब हम बर्फी जमाएंगे तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। और ये लीजिए, पेन भी बढ़िया से छोड़ने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ये जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा गुड़ बहुत जल्दी सेट होने लगता है, इसीलिए सारा काम हम गर्म में ही करेंगे। इससे ज्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसी स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे। अब रोल बनाने के लिए फटाफट बटर पेपर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ली है बटर पेपर, इस पर हल्का सा घी लगा के ग्रीस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम बटर पेपर लिए है। ये काम आप पॉलिथीन पर भी कर सकते हैं, चाहे फॉइल पेपर है तो उस पर भी कर सकते हैं, चाहे चकला चाहे चॉपिंग बोर्ड पर, किसी भी चीज पर आप हल्का सा घी ग्रीस करके ये काम कर सकते हैं। अब सारे मिक्स निकाल लेंगे बटर पेपर पर और इस तरह से बटर पेपर से फॉइल करते जाएंगे। ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम आसानी से इसका रोल बना पाएंगे। जैसे जैसे हल्का ये ठंडा होते जाएगा ये सेट होने लगेगी और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेंज हो रही है, सेट होता जा रहा है। अब इस तरह से एक लंबा सा रोल बना लेंगे। हल्का सा क्रैक्स इसमें दिखाई दे उससे कोई टेंशन नहीं। जब इसको गार्निशिंग करेंगे तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। यहाँ चॉपिंग बोर्ड छोटा पड़ गई थी और रोल बड़ा बन गई थी, तो इसमें से लोई थोड़ा सा कट करके हम छोटा एक रोल तैयार कर ली है। लीजिए, हमारे दोनों रोल तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर हम सजाएंगे पिस्ता के कतरन से, इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। अगर आप यहाँ पर पिस्ता नहीं पसंद करते हैं तो इसके जगह आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप पॉपी सीड यानी खसखस से भी सजा सकते हैं, चाहे तो प्लेन भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर रख कर रोल कर देंगे, इससे सारे पिस्ता के कतरन चिपक जाएंगे। इससे लुक देखने में बहुत ही सुंदर रहेगा, खाने में और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। ये देखिए, एक तो हो गई है पूरी तरह से एक लंबा रोल तैयार। इसमें से थोड़ा सा मिश्रण बच गया था तो एक छोटा रोल तैयार कर लिए। तो इसे हम प्लेन रखे तो इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं, देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब इसी तरह से थोड़ी देर हवा लगने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद हम कट करेंगे। ये लीजिए, 10 से 15 मिनट हो गई है, बढ़िया से रोल सेट हो गई है। अब एक नाइफ से धीरे धीरे कट करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें टेक्सचर आई है, लग रहा है ना एकदम मिल्क केक की तरह शानदार, खाने में इतनी टेस्टी कि मुंह में रखते घुल जाए। ये देखिए, कटने से पता चल रहा है ना कि कितनी स्मूथ कट रहा है। इसे आप बनाकर रख लीजिए, जब मन चाहे तब इसे आप खा सकते हैं। बिल्कुल 1 से 1.5 महीनों तक खराब नहीं होगा। बस अब सारे कट करने के बाद में अब हम एक थाली में सर्व करेंगे। ये देखिए इसका टेक्सचर, इसमें आपको दरारें दिख रहा है ना, इसी से पता चल रहा है कि कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। मुंह में जाते घुल जाएंगे, स्वाद ऐसा कि देखते ही मुंह से पानी आ जाए। सारी चीजें आपके घर में ही होंगी, तिल, पीनट, गुड़। आप भी जाइए फटाफट बनाइए, हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है विंटर स्पेशल बहुत बहुत हेल्दी स्वादिष्ट तिल गुड़ गजक रोल बर्फी। इसे बनाना तो बिल्कुल बनता है। जब आप एक बार बनाकर खा लेंगे तो आपको मन खुश हो जाएगा। हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। जिसे भी खिलाएंगे आपसे जरूर ही रेसिपी पूछ के जाएंगे कि इतनी टेस्टी मिठाई आपने कैसे बनाई हो। सबसे खास बात है कि जिनको दांतों में प्रॉब्लम है, ये गजक बर्फी के बहुत आराम से खा सकते हैं। इसमें आपको गजक के भी स्वाद आएगा, चिक्की के भी स्वाद आएगा, मिल्क केक के भी स्वाद आएगा और तिल के लड्डू के भी स्वाद आएगा। सबके स्वाद आपके एक ही गजक रोल बर्फी में मिल जाएगा। इसे रूम टेम्परेचर पर एक एयरटाइट बॉक्स में भर के आप रख दीजिए, पूरे ये 2 महीने भी खराब नहीं होगा। इससे पहले आपके साथ मूंगफली के चिक्की की रेसिपी दिया है, उस तरह से भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि न्यू स्टाइल के गजक रोल बर्फी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टा फेसबुक से मेरे वीडियो देख रहे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।